हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लिटरेरी एकेडेमिया। माय नेम इज़ अमृता और आज हम एक लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वर्ड्सवर्थ के पोयम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। आज का क्वेश्चन ये है कि वर्ड्सवर्थ क्रिटिक ऑफ मटीरियलिज्म इन द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। देखिए, क्रिटिक का मतलब होता है आलोचना, ठीक है। लेकिन आलोचना का मतलब सिर्फ बुरी चीज़ें नहीं होती हैं कि सिर्फ उसकी बुराई करनी है। आलोचना में अच्छी बुरी चीज़ें दोनों आती हैं, मतलब बुरी चीज़ें क्या, पॉजिटिव नेगेटिव्स, और फिर एक अपना जनरल ऑब्जर्वेशन या जनरल जजमेंट, आप अपना ओपिनियन देते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं क्रिटिक, इसको क्रिटिक पढ़ते हैं। और एक होता है क्रिटिक जो आलोचक होता है, ठीक है। ये इसको पढ़ते हैं क्रिटिक, और एक होता है क्रिटिक जो कि आलोचक होता है। क्रिटिक जो क्रिटिक होता है वो क्रिटिक करता है, ठीक। अभी क्लियर होगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम देखते हैं, लेकिन इसके पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि वर्ड्सवर्थ क्रिटिक ऑफ मटीरियलिज्म, हमारा जो की वर्ड है वो है मटीरियलिज्म। जो ये मटीरियलिस्टिक भौतिकवादी जो दुनिया है, तो उसकी स्टडी किसके माध्यम से, इनके पोयम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। यानी कि वर्ड्सवर्थ का ओपिनियन क्या था मटीरियलिज्म को लेके, किसके रेफरेंस में बताना है हमें। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस का एग्जाम्पल देके हमें वर्ड्सवर्थ का ओपिनियन मटीरियलिज्म के बारे में बताना है, ठीक है। उसके पहले हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो कि हम डिस्कस करेंगे अपने इस क्वेश्चन। उसको मैंने नीचे लिखा है। बच्चे बहुत जल्दी डेविएट होते हैं कि पॉइंट्स अंदर लिखना है, बाहर लिखना है, कहाँ लिखेंगे, ठीक। तो मैंने इसको लास्ट में ही रख दिया है कि ये इसको ध्यान दीजिएगा। इसको आप ऐसे पॉइंट्स बना के आंसर में नहीं लिखते हैं, ये समझने के लिए हमारा कोर कंटेंट है, ठीक है। कोर ऑफ द आंसर, बॉडी ऑफ द आंसर, जिसको हम इसको एक्सप्लेन करके हम अपना आंसर बनाते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हम लिखते हैं इसको। पॉइंट्स क्या है हमारा, अगर हम देखें इंट्रोडक्शन लिखने के बाद, इंट्रोडक्शन में हम क्या डालेंगे कि दो चीज़ों को जोड़ेंगे, तीन चीज़ों को, वर्ड्सवर्थ, मटीरियलिज्म एंड देन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। कि वर्ड्सवर्थ ने मटीरियलिज्म को कैसे प्रेजेंट किया है अपने किस पोयम में, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ऊपर मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है, अभी उसको डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम पॉइंट्स में आते हैं, कौन कौन सी बातें, कौन कौन से आइडियाज़ हम रखेंगे। तो वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग टू हम अपना ओपिनियन कुछ नहीं रख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ ये पॉइंट्स ऐसे बनाए गए हैं, ठीक है। ये वर्ड्सवर्थ का कहना है, ठीक। क्या कहना है, वो कहते हैं कि ह्यूमंस आर टू बिजी इन गेटिंग एंड स्पेंडिंग। जो ह्यूमंस हैं, आप और हम हैं, हम लोग बहुत बिजी हैं किस चीज़ में, गेटिंग और स्पेंडिंग, कमाने में और खर्च करने में। बढ़िया 6 महीने साल भर कमाएंगे और फिर 2 महीने का समर वेकेशन लेंगे। खर्च मतलब पूरा 8-9 महीने 10 महीने हम जी जान लगा के कमाते हैं, उसके बाद 2 महीने फिर हम जाते हैं वेकेशन पे स्पेंड करने। तो यही नेचर है, पूरा का पूरा हमारा फोकस इसी पे है, गेटिंग एंड स्पेंडिंग। तो पहला पॉइंट यही है कि ह्यूमंस आर टू बिजी, हम लोग बहुत बिजी हैं गेटिंग एंड स्पेंडिंग में। पहला पॉइंट हो गया। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आंसर में। अभी ये पहला हमारा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि मटीरियलिज्म डिस्ट्रॉयज इमोशनल कनेक्शन विद नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ड्सवर्थ का मानना है कि जो मटीरियलिज्म है, यानी कि ओवर इन्वॉल्वमेंट इन मटीरियलिस्टिक थिंग्स, मटीरियलिस्टिक एक्टिविटीज़, मटीरियलिस्टिक प्लेजर, ये जो भौतिकवादी दुनिया है, इसमें जो हम काम करते हैं, जिस तरीके से हम रह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अगर हम इन्वॉल्व हो गए हैं मटीरियलिज्म में, तो डिस्ट्रॉय कर देता है, ये ख़त्म कर देता है हमारे इमोशनल कनेक्शन विद नेचर, ठीक है। तो हम नेचर से कनेक्शन फील ही नहीं करते, क्योंकि हमारा पूरा जो फोकस है, जो कनेक्शन है, वो मटीरियलिज्म में है। तो दूसरा पॉइंट की कनेक्शन विद नेचर इज लॉस्ट, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि नेचर इज फुल ऑफ ब्यूटी बट ह्यूमंस रिमेन इनडिफरेंट। नेचर में तो बहुत खूबसूरती है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बट जो ह्यूमंस हैं रिमेन इनडिफरेंट। हम उदासीन हैं नेचर की ब्यूटी को लेके, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि बगल में कोई खूबसूरत सा फूल खिला हुआ है, हम उसको देख ले एक बार प्यार भरी नज़रों से। हम तो अपने फ़ोन में बिजी हैं रील्स देखने में या कोई अपडेट देखने में, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मटीरियलिज्म लीड्स टू स्पिरिचुअल लॉस। अगर आप बहुत मटीरियलिस्टिक हो जाएंगे तो आप स्पिरिचुअल, आपका गॉड से कनेक्शन उतना ही दूर होते जाएगा, जैसे कि अवे फ्रॉम सेंट्रल। आप जो सेंट्रल है, जो गॉड है, जो सेंटर है हर एक चीज़ का, जो स्पिरिचुअल एक कनेक्शन है सेंटर से, आप उससे दूर होते चले जाएंगे आप अगर मटीरियलिस्टिक होते चले जा रहे हैं तो। पांचवा पॉइंट ये कर सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ प्रेफर्स पेगन फेथ टू मॉडर्न एम्प्टीनेस। वर्ड्सवर्थ वॉज अ पेगनिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ड्सवर्थ को पेगनिस्ट कहा गया है, उन्होंने खुद भी अपने आप को माना है। पेगनिस्ट कौन है? जो कहता है कि छोटी छोटी चीज़ों में भी भगवान है, एक शक्ति है, एक एनर्जी है, पॉजिटिविटी है। जैसे कि हम लोग पेड़, पर्वत, पहाड़, झरने, नदी, सब में, हमारे हिंदू मैथोलॉजी कहती है कि जो हमारा जो धर्म है वो कहता है कि सब चीज़ में भगवान है, कड़कड़ में भगवान है। यही है पेगनिज्म। कड़कड़ में भगवान वाला कॉन्सेप्ट ही है पेगनिज्म। तो जब आप कड़कड़ में भगवान को देखते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी को देखते हो, तो आप उसको रिस्पेक्ट करते हैं, आप कुछ उससे सीखते हैं, ठीक है, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। तो वर्ड्सवर्थ प्रेफर्स पेगन फेथ। वो कहते हैं कि मैं बल्कि पेगन हो जाऊं, कि मुझे हर एक चीज़ में ईश्वर दिखे, मुझे हर एक चीज़ में एक पॉजिटिव एनर्जी दिखे, जिससे मैं कुछ ले सकूं, जिसकी मैं रिस्पेक्ट कर सकूं, टू मॉडर्न एम्प्टीनेस। तो वो कहते हैं कि जिस हिसाब से जो मॉडर्निज्म है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जिस हिसाब से वो खाली हो चुका है, बंजर हो चुका है, स्पिरिचुअल लॉस है उसमें, इनडिफरेंस टुवर्ड्स नेचर है, तो ऐसे में पेगनिस्ट होना मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं पेगन ही हूँ, ऐसा वर्ड्सवर्थ कहते हैं। ये हमारा कंटेंट है, समझ में आपको आया होगा। इन पॉइंट्स को हम इलेबोरेट करके 200, 210 या 190 वर्ड्स में लिखेंगे। चलिए आइए, अब हम ये तो इसको लिखना नहीं था, इसको आपको को दिमाग में बैठाना था। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत लोग कह रहे हैं कि ग्रामर नहीं कराएंगे, सब करेंगे, सिलेबस बड़ा है, टाइम भी है। अब कहीं से तो लिखना शुरू करो, पहले लिटरेचर कर लो, फिर ग्रामर कर लेंगे, लेटर राइटिंग भी कराऊंगी, है ना, डायलॉग राइटिंग भी कराएंगे, सब करेंगे, बट जस्ट हैव पेशेंस, ओके। नाउ अब हम इंट्रोडक्शन है, ये जो हमारी बॉडी है वो इंट्रोडक्शन है, ये मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, ठीक। तो ये इंट्रोडक्शन, आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दो हेडिंग तो आपका मस्ट है। बीच में अगर आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट है, फीचर्स टाइप चीज़ें आती हैं कि फीचर्स लिखना होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना हो, तो 2-3 वर्ड के फ्रेज में आप हेडिंग डाल के और फिर उसको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ये है। क्वेश्चन हमारा है वर्ड्सवर्थ क्रिटिक ऑफ मटीरियलिज्म। उनकी वो मटीरियलिज्म के बारे में उनकी आलोचना क्या है, वो क्या कहते हैं, देखिए। इन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये पोएम है। तो सीधे सीधे कनेक्शन बैठाएंगे, कहीं इधर उधर की बात नहीं। जो यहाँ से कीवर्ड्स है उसी कीवर्ड्स को उठा के पहला सेंटेंस हमारा बन जाएगा। वर्ड्सवर्थ क्रिटिक मटीरियलिज्म इन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, सॉरी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। यही 2-3 कीवर्ड्स है, यहीं से उठाएं, पहला सेंटेंस बनाएंगे। इन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, विलियम वर्ड्सवर्थ strongly criticizes the growing materialism of modern society। पहला पॉइंट ही यही है कि वो क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए ये आपका मतलब यही तो है क्रिटिक, कि वो तारीफ नहीं करते, मतलब कि उनका स्टैंड क्या है मटीरियलिज्म को लेके। मटीरियलिज्म को लेके उनका स्टैंड नेगेटिव है, ठीक है। किसी और का मटीरियलिज्म को लेके पॉजिटिव स्टैंड भी हो सकता है, ठीक है, बट यहाँ पे निगेटिविटी है। वर्ड्सवर्थ नेगेटिव है मटीरियलिज्म को लेके, वो क्रिटिसाइज करते हैं इसको। तो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, विलियम वर्ड्सवर्थ स्ट्रांगली, बहुत जोरदार तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं किस चीज़ को, ग्रोइंग मटीरियलिज्म, बढ़ते जो भौतिकवादी चीज़ें हैं, जो मटीरियलिज्म है, किसमें, मॉडर्न सोसाइटी में। देखिए हर एक एज मॉडर्न एज होता है। अगर आपको लगे कि अभी मॉडर्न एज है, पहले क्या था, नहीं। आप जैसे जब वो रोमांटिक एज था, ठीक है, वो भी मॉडर्न एज था। क्यों? क्योंकि वो अपने पिछले वाले एज से वो कुछ नया कर रहा था, तो इसीलिए वो मॉडर्न था। फिर विक्टोरियन एज आया, वो भी मॉडर्न एज था उस टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि वो रोमांटिक एज से कुछ डिफरेंट कर रहा था। तो उस वक्त की जो मॉडर्न सोसाइटी थी, उसमें जो ग्रोइंग मटीरियलिज्म था, उसको वो क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। ही शोज हाउ पीपल हैव बिकम स्पिरिचुअली एम्प्टी। वो दिखाते हैं कि कैसे जो लोग हैं हैव बिकम, वो हो चुके हैं स्पिरिचुअल, मतलब कि जो
रिलीजियस लेवल पे एम्पटी हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर ऑब्सेस्ड विद मनी, पोजेशंस एंड वर्ल्डली प्रोग्रेस। क्यों? क्योंकि वो ऑब्सेस्ड हो गए हैं, पागल हो चुके हैं पूरी तरीके से। किस चीज़ को लेके? पैसा, पैसा, पोजेशन, क्या ले लूँ, 3 4 5 10 फ्लैट ले लूँ। अमीरों की कहानी है, हम आप तो कभी सोच भी नहीं सकते। तो मतलब कि फ्लैट्स पे फ्लैट्स खरीदाए जा रहे हैं। वर्ल्डली प्रोग्रेस, कौन पता नहीं कौन सा, एक तो कौन सा स्क्वायर होता है, किसका बिल्बन, पता नहीं कौन सा स्क्वायर होता है जहाँ पे लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के फोटोज़ आते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो इस तरह की जो वर्ल्डली प्रोग्रेस है, किसका जो टॉप मैगजीन में नाम आ गया, इस सब चीज़ों को लेके लोग ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, इग्नोरिंग नेचर एंड इनर पीस। और वो इग्नोर क्या करते हैं? नेचर को, इनर पीस को। शाहरुख खान कहते हैं ना कि नींद को त्याग दो अगर सफल होना चाहते हो तो। ठीक है, तो अब आप त्यागिए, सफल होना चाहते हैं तो नींद को। बट हमारे वर्ड्सवर्थ तो ये कह रहे हैं, ठीक है। तो इग्नोरिंग नेचर एंड इनर पीस, तो लोग क्या कर रहे हैं कि वो वर्ल्डली प्रोग्रेस को लेके, पोजेशन, मनी से ऑब्सेस्ड है, और अपना और नेचर पे तो ध्यान ही नहीं उनका, और इनर पीस भी उनके पास नहीं है। अरावली काट दिया जाए, ठीक है, क्या ही होगा नेचर को लेके। तो ये आजकल का एटीट्यूड हो गया है। अब दूसरा पॉइंट ये है, मतलब पहला पॉइंट ये तो हमने इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है। नाउ ह्यूमन्स आर टू बिजी इन गेटिंग एंड स्पेंडिंग। पहला पॉइंट ही हमारा यही था कि जो ह्यूमन बींग है, ये वर्ड्सवर्थ कहते हैं, ठीक है, कि ह्यूमन्स आर टू बिजी, कि जो ह्यूमन बींग्स है बहुत बिजी है गेटिंग और स्पेंडिंग में। देयर एक्यूमुलेटेड एनर्जी, उनकी एक्यूमुलेटेड मतलब होता है कलेक्टेड, ठीक है, कलेक्टेड मतलब इकट्ठा की हुई। देयर एक्यूमुलेटेड एनर्जी, जो एनर्जी वो अपने अंदर इकट्ठा करते हैं, ठीक है, इज वेस्टेड इन अर्निंग एंड कंज्यूमिंग। वो वेस्ट हो रही है किस चीज़ में? कमाने में और खर्च करने में। देयरफॉर, इसलिए दे बिकम ऑब्सेस्ड विद मटीरियलिस्टिक पोजेशन। और यही कारण है कि वो ऑब्सेस्ड हो चुके हैं मटीरियलिस्टिक पोजेशन। क्यों? क्योंकि उनको अर्न करना है, कंज्यूम करना है। वर्ड्सवर्थ राइटली सेड, वर्ड्सवर्थ ने बहुत सही कहा है इन हिज पोयम, अपने पोयम में क्या कहा है? गेटिंग एंड स्पेंडिंग विले वेस्ट आवर पावर्स, ठीक है। तो ये फ्रेज ऊपर के फ्रेज को सपोर्ट कर रहा है, सॉरी, ये जो एग्जाम्पल है, जो लाइन है, वो ऊपर के आपके आर्गुमेंट को सपोर्ट कर रहा है कि वर्ड्सवर्थ ने सही कहा है कि गेटिंग एंड स्पेंडिंग विले वेस्ट आवर पावर्स, वी आर वेस्टिंग आवर एनर्जी, वी आवर एक्यूमुलेटेड एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। नाउ सेकेंड पॉइंट, मटीरियलिज्म डिस्ट्रॉयज इमोशनल कनेक्शन विद नेचर। ये हमारा दूसरा पॉइंट था, ठीक है, कि जो मटीरियलिज्म है, यानी कि जो ओवर इन्वॉल्वमेंट ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग, जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। कपड़े हमें 4 ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ज़रूरी हैं। गर्ल्स विल रिलेट दिस, 4 ही कपड़े, 4 नहीं, मान लो कि 10 कपड़े मान लो हमें ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास 40 कपड़े होते हैं, ठीक। तो ये क्या है, इतने ज़्यादा हम मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं कि अब तो मतलब लुक खरीदा जा रहा है ना, बाय योर लुक। आप कपड़े नहीं खरीदते हैं, आप लुक खरीदते हैं। तो ये क्या हो गया है कि इस सब मटेरियलिस्टिक इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमारा नेचर से कनेक्शन ख़त्म हो गया है। पीपल हैव स्टॉप्ड फीलिंग नेचर डीपली। जो लोग हैं हैव स्टॉप्ड, रोक ख़त्म कर चुके हैं, बंद कर चुके हैं, फीलिंग नेचर डीपली। नेचर को डीपली कोई फील ही नहीं कर पा रहा है। वर्ड्सवर्थ सेज दैट, वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि देयर इज अ वाइड स्प्रेड इनडिफरेंस। चारों तरफ फैली, वाइड स्प्रेड मतलब चारों तरफ फैली, इनडिफरेंस उदासीनता है। सीन टूवर्ड्स नेचर, चारों तरफ एक नेचर को लेके एक उदासीनता देखने को मिल रही है। नो वन इज इंटरेस्टेड इन नेचर, नो वन इज रेडी टू केयर फॉर नेचर, ठीक है, एंड नो वन इज रेडी टू लर्न फ्रॉम नेचर एंड इट्स ब्यूटी। और ना ही हम नेचर की ब्यूटी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम तो काटने, तोड़ने, फाड़ने में लगे हुए हैं। एंड राइट्स, और फिर वर्ड्सवर्थ लिखते हैं, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। हम उस नेचर में बहुत कम देखते हैं, ना के बराबर चीज़ों को देखते हैं जो कि हमारा है। दिस नेचर इज आवर्स, दिस नेचर इज गिफ्टेड टू आवर सेल्फ, बट वी आर डिस्ट्रॉइंग दिस नेचर, यू नो, ट्रिमेंडसली, बहुत तेजी के साथ। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट के लिए। नेचर इज़ फुल ऑफ ब्यूटी। नेचर जो है वो खूबसूरती से भरी हुई है, बट ह्यूमंस रिमेन इनडिफरेंट। लेकिन जो लोग हैं वो इनडिफरेंट है, उदासीन है। आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में चले जाइए,
अगर आप उसके कैंपस में रह रहे हैं, पता नहीं आप लोगों ने इस चीज़ को फील किया है कि नहीं फील किया है, तो आप जाएंगे सुबह सुबह, अगर आप मॉर्निंग वॉक पे निकल रहे हैं तो ये यूनिवर्सिटीज़ में इतना प्लांटेशन होता है कि आपको कहीं अमरूद के सीज़न में अमरूद मिल रहे हैं, आम के सीज़न में आम मिल रहे हैं, कटहल के सीज़न में कटहल लगे पड़े हैं, बेर मिल रहा है ना। तो क्या है, नेचर के पास खूबसूरती भी है, फल भी है, वो आपको इतना ज़्यादा देता है, इतना ज़्यादा कि उससे ज़्यादा आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट फिर भी हमने ज़रूरत इन क्रिएट किया है अपना कि नहीं, हमें इस चीज़ की भी ज़रूरत है। तो नेचर इज़ फुल ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती भी उतनी है, बट ह्यूमंस रिमेन इंडिफरेंट। सी, विंड्स एंड फ्लावर्स आर अलाइव येट इग्नोर्ड। जो सी है, जो समुद्र है, विंड्स, हवा एंड फ्लावर्स, दे आर अलाइव, दे स्माइल, दे टॉक टू अस, बस हमें उनकी लैंग्वेज समझनी है, येट इग्नोर्ड। लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिए हैं। हवा को तो हम लोग कभी सोचते भी नहीं अपने दिमाग में कि ओह ये हवा है, ये इतनी इम्पोर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट है भी, बट हम उतने ग्रेटफुल नहीं होते हवा के लिए। सेकंड के लिए भी हमारे दिमाग में नहीं आता कि अच्छा हमें ग्रेटफुल होना है हवा के लिए। हम कभी ऐसे सोचते भी नहीं हैं। हम क्या करते हैं, इग्नोर करते रहते हैं। द सी दैट बेयर्स हर बॉजम टू द मून, ये लाइन है, ठीक है, पोएम की, कि ये जो सी है, दैट बेयर्स हर बॉजम टू द मून, जो अपना बॉजम, जो अपना सीना ओपन करके, ठीक है, और मून की तरफ ओपन करके लेटी हुई है। ऐसा लग रहा है कि दोनों जिंदा हैं, ठीक है। आप इस ब्यूटी को इमेजिन करिए कि पूरा समुद्र है, चांदनी रात है, और ऐसा मानिए कि कोई 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 इंसान है समुद्र के रूप में, और वो सोया हुआ है, और पूरी चांदनी जो है, मून की जो लाइट है उसके ऊपर आ रही है, पानी धीरे धीरे बह रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, है ना। तो ये क्या है, कभी हम और आप अप्रिशिएट करते हैं? नहीं करते हैं। नाउ द कंक्लूजन इज, नहीं ये नेक्स्ट पॉइंट है, कंक्लूजन नहीं है। मटीरियलिज्म लीड्स टू स्पिरिचुअल लॉस, ये ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि जो मटीरियलिज्म है, इतने ज़्यादा आप मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, भौतिकवादी हो गए हैं कि आपका गॉड से कनेक्शन खत्म है, एकदम लॉस्ट, खत्म हो चुका है। पीपल हैव लॉस्ट देयर हार्ट इन ट्रिवियल मटेरियलिस्टिक प्लेजर। दुनियादारी के जो प्लेजर्स हैं, है ना, जो खुशियां हैं, हम उस चीज़ में पड़े हैं कि 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं हुए, मटेरियलिस्टिक प्लेजर ही तो है। तो हमारे बर्थडे पे इतने लोगों ने स्टेटस नहीं लगाया, किसी ने हमें हमारे लिए कुछ दिया नहीं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये मटेरियलिस्टिक प्लेजर है, ओके। तो और हम अपना दिल इसी मटेरियलिस्टिक प्लेजर में खो चुके हैं, पूरा हमारा हार्ट जो है एकदम ग्रसित हो चुका है इन सब चीज़ों से कॉन्सिक्वेंटली। और इसका रिजल्ट ये है, दे डोंट फील द डीप पावर ऑफ जॉय एनी नेचुरल थिंग्स एनी मोर। दे कौन है, पीपल, ये जो लोग हैं, फील नहीं करते, डोंट फील नहीं करते द डीप पावर ऑफ जॉय। एक गहरी खुशी हमें नहीं मिलती किस चीज़ों में, नेचुरल थिंग्स एनीमोर। जो भी नेचुरल है, जो भी प्योर है, उसमें हम जॉय फील ही नहीं करते। कनेक्टेड ही नहीं है तो जॉय क्यों फील होगा। दिस सेंटिमेंट, ये जो सेंटिमेंट है कि हाउ वी आर नॉट फीलिंग द डीप पावर ऑफ जॉय इन नेचुरल थिंग्स, ये जो विचार है, ये जो सेंटिमेंट है, हैज़ बिन रिफ्लेक्ट किया गया है, बताया गया है इन द गिवन लाइन, नीचे दी हुई लाइन में, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्टेड बोन। हमने अपना दिल दूर, बहुत बहुत दूर फेंक दिया, मतलब बहुत दूर हमारा दिल चला गया है मटेरियलिस्टिक चीज़ों में। हम अपना दिल मटेरियलिस्टिक प्लेजर को दे चुके हैं। अ सॉर्डेड बोन, ये क्या है, एक घिनौना आशीर्वाद है, एक ऑक्सीमोरोन है यहाँ पे। सॉर्डेड बोन में ऑक्सीमोरोन है, सॉर्डेड, घिनौना, बोन मतलब आशीर्वाद, ठीक है। वर्ड्सवर्थ प्रेफर्स पेगन फेथ टू मॉडर्न एम्प्टीनेस। वर्ड्सवर्थ प्रेफर करते हैं, ठीक है, किस चीज़ को, पेगन फेथ टू मॉडर्न एम्प्टीनेस। वो पेगन होना चाहते हैं, वो पेगन थे भी, और वो पेगन बिलीफ को प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं कि मैं पूरी लाइफ पेगन रहना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे डीप पावर ऑफ जॉय महसूस करना है हर एक चीज़ में। और ये इसकी अर्जेंसी इसलिए है, क्यों? क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो पूरी तरह से एम्प्टी हो चुका है। पेगनिज्म एट लीस्ट वैल्यूड नेचर एज डिवाइन। वो कहते हैं कि जो पेगनिज्म है, जो पेगन बिलीफ है, कम से कम वो वैल्यू करता है किस चीज़ को, नेचर को एज डिवाइन, दैवी मानता है नेचर को। पेगनिज्म ये मानता है कि जो नेचर है वो दैवी है, वो स्पिरिचुअल है, वो गॉडली लाइक एनर्जी है, ठीक है। और कहते हैं वर्ड्सवर्थ, आई वुड रादर बी अ पेगन
सकल इन अ क्रीड आउट वॉर्म, वो कहते हैं कि मैं एक पेगन बनना चाहता हूँ, ठीक है, मैं पेगन बिलीफ का इंसान हूँ, ठीक है, सकल इन अ क्रीड आउट वॉर्म, ठीक। तो ये लाइन पोएम की ही है। अब ये तो हमारी कोर बॉडी थी, हम कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। अब आते हैं कंक्लूजन पे। ऐसे ही आपको कुछ पॉइंट्स हर क्वेश्चन के अपने दिमाग में बैठाने की, कौन कौन सी बातें हैं जो जल्दी जल्दी मैं इस आंसर के में मैं फिट बैठाऊंगी, ठीक है। अब कंक्लूजन देखते हैं। 10, इसको आप देयर फोर भी कर सकते हैं, ठीक है, देयर फोर इसलिए, ठीक है, कुछ भी दोनों वर्ड में से कोई भी यूज कर सकते हैं। वर्ड्सवर्थ कंडेम्स मटीरियलिज्म फॉर मेकिंग ह्यूमंस पावरलेस, इनसेंसिटिव एंड स्पिरिचुअली डिसकनेक्टेड। वर्ड्सवर्थ कंडेम, क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी घृणा करते हैं, ठीक है, मटीरियलिज्म को, किस लिए, फॉर मेकिंग ह्यूमन पावरलेस। कहते हैं कि जो मटेरियलिज्म है वो ह्यूमन बीइंग को पावरलेस कर देता है। किस चीज़ का पावर? देखिए, मटेरियलिस्टिक पावर तो है, आपके पास पैसा है, रिसोर्सेज हैं, आपके पास इमोशनल पावर नहीं है, आपके पास स्पिरिचुअल पावर नहीं है, वहाँ आप पावरलेस हो चुके हैं, ठीक है। तो वही ह्यूमन को पावरलेस करता है। इनसेंसिटिव हो गए, हम कुछ फील ही नहीं करते। इमोशन रहेगा तब तो हम कुछ फील करेंगे। इनसेंसिटिव हो चुके हैं, बगल में किसी का एक्सीडेंट हो गया, हम चलते चले जा रहे हैं, भाई ऑफिस का टाइम है, हमें निकलना है, ठीक है, इनसेंसिटिव। एंड स्पिरिचुअली डिस्कनेक्टेड, गॉड से तो समझिए कि हमारी दुश्मनी ही हो चुकी है। स्पिरिचुअली डिस्कनेक्टेड, हमारा जो कनेक्शन है स्पिरिचुअली गॉड से वो खत्म हो चुका है, वी डोंट फील एनी कनेक्शन एनी मोर। ही अर्जेज अ रिटर्न, वो रिक्वेस्ट करते हैं, अर्ज करते हैं लास्ट में, और कहते हैं कि रिटर्न टू नेचर, कि लौट आओ नेचर की तरफ, फॉर ट्रू पीस एंड मीनिंग इन लाइफ। वो कहते हैं कि प्लीज़ कम बैक टू नेचर, फॉलो नेचर। क्यों? क्योंकि यही ट्रू पीस है, अच्छी सही जो सही शांति है वो यही नेचर में है, और लाइफ की मीनिंग भी नेचर में ही है। तो आप नेचर से दूर नहीं जा सकते। ये था हमारा आज का क्वेश्चन 200 वर्ड्स में। ये 210 के करीब कुछ वर्ड्स हैं। जब 210 ऐसे, जैसे आज का आंसर है 210 212 के करीब है, आप इसको कॉपी पे लिखिए, ठीक है, फिर देख लीजिए कि आपकी राइटिंग में कितने पेज में, 1 पेज, 2 पेज, 2.5 पेज, कितने में आ रहा है। तो आप एक एस्टिमेट बना लेंगे कि इतने पेज में लॉन्ग क्वेश्चन इतने में आना चाहिए, क्योंकि 210 हो सकता है, 210 वर्ड्स या 190 वर्ड्स, तो ये 210-12 के करीब वर्ड्स है, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे, आप बताएंगे कि कैसा लगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे तो आपके कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है, रिव्यूज़ आपके मिलते रहते हैं। और एक और बात कि जो भी अपना आंसर ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं वो 29 को, ठीक है, 29 को ग्रुप की सेटिंग ओपन की जाएगी। एक ही बार सब लोग अपना आंसर वहाँ पे सेंड करेंगे। एक और बात, लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि 2-2.5 पेज पे आपका आंसर आएगा। आपको दोनों तीनों पेज पे अपना नाम लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि एक पेज पे लिख दिए बाकी छोड़ दिए तो समझ में नहीं आएगा। आपको हर पेज पे अपना नाम नीचे लिखना है, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल लिटरेरी एकेडेमिया।